अचानक लड़की के सामने एक जोड़ी लंबी टांगे प्रकट हुई और क्यूइफिन दंग रह गया। सौभाग्यवश उसने कोई शोर नहीं मचाया, इसलिए राक्षस धीरे धीरे चला गया। अप्रत्याशित रूप से इस समय उसके बगल में रखी बड़ी ईंट ने अचानक आवाज की और क्यूइफिन इतना डर गई कि उसने तुरंत बैटरी को अनप्लग कर दिया। हालांकि भयभीत राक्षस फिर भी वापस लौट आया। सौभाग्यवश क्यूइफिन को प्रेरणा मिली और उसने जल्दी से ईंट को बाहर फेंक दिया। जब उस विचित्र राक्षस ने उसे उठाया तो उसने पाया कि वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। राक्षस को कदम दर कदम आगे बढ़ते देख क्यूइफिन का दिल तुरंत उसके गले तक आ गया। वो केवल बंदूक को कसकर पकड़ सकती थी और राक्षस की हर हरकत को घूर सकती थी। राक्षस ने अपना पतला जेड हाथ आगे बढ़ाया और स्टील के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए आगे पीछे टटोला। जब क्यूइफिन हार मानने ही वाला था, तभी अचानक पास में हिंसक हंगामा मच गया। शोर सुनकर राक्षस तुरंत वहां चला आया। क्यूइफिन ने राहत की सांस ली। उसने बोर्ड पर स्वयं को मारने के लिए कुछ फ्लोरोसेंट स्टिक फेंकी, फिर बड़ी ईंट वापस लाने के लिए अपने जूते पैर के सहारे रेंगती हुई बाहर आई। लेकिन जैसे ही उस चीज ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को छुआ, एक अजीब सी आवाज आई। क्यूइफिन इतनी डर गई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ही आसपास के वातावरण को रोशन करने के लिए फ्लोरोसेंट स्टिकें फेंक दी। अप्रत्याशित रूप से राक्षस कार की छत पर छिपा हुआ था। क्यूइफिन ने ये देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। कई ऑपरेशनों के बाद आखिरकार उसने राक्षस को बेहोश कर दिया, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण वह भी बेहोश हो गई। जब क्यूइफिन जागी तो उसने पाया कि राक्षस उसके शरीर पर रेंग रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राक्षस ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि धीरे से उसके गाल को सहलाया। इस क्षण ने क्यूइफिन को उसके खोए हुए प्रेमी की याद दिला दी। क्योंकि यह क्रिया अक्सर उसके प्रेमी द्वारा ही की जाती है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि उसके सामने खड़ा राक्षस उसका प्रेमी है जो कई महीनों से गायब है। क्यूइफिन और राक्षस काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाते रहे और अंततः राक्षस ने धीरे से पिस्तौल का ट्रिगर खींचा और उसके साथ इस दर्दनाक दुनिया को छोड़ दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है।